Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं एक न्यू डेफिनेशंस, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। This definition is most important for you, for the students of BE, BTech, BSS, 12th and other competitive examinations also. Okay, students, इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ द वेक्टर्स की डेफिनेशन करवाई थी प्रैक्टिकली। ओके, और उसी सेम चैप्टर से वेक्टर अलजेब्रा से आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं एस.के. सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम ऑफ ए वेक्टर्स। आई स्टूडेंट्स, ओके, सो राइट डाउन प्लीज, when two vectors A vector and B vector are represented in magnitude and direction by two adjacent side AB vector and AD vector। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो मेरे पास एक पैरेललोग्राम है इस तरह से। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए स्टूडेंट्स, ओके, सो हियर इट्स one corner point is A, this is your B, C and D. Okay, and this is the diagonal from A to C. Okay, so here two vectors, here one vector is, this is your A vector and this is your B vector on AD, and this is your A vector plus B vector. Dear students, okay, so here the direction by two adjacent side AB vector and AD vector, जो कि आपस में मिली हुई एडजेंस्ट हैं। दिस AB vector, दिस इज योर AB एंड दिस इज योर AD, जो कि कैसी है स्टूडेंट्स आपके पास टू एडजेंट साइड ऑफ दिस इज A vector एंड द B vector। ओके, सो हियर आपने क्या लिखा यहां पे कि when two vectors A vector B vector are represented in the magnitude and direction by two adjacent side AB vector and AD vector of a parallelogram ABCD। देखिए स्टूडेंट्स, ABC and D। ओके, तो देन okay students, then sum of these two vectors A vector plus B vector, देखिए students, the sum of the two vectors A vector plus B vector is represented in magnitude and direction by the diagonal AC, by the diagonal of parallelogram, देखिए स्टूडेंट्स, और डायगोनल क्या है आपका, दिस इज योर AC। तो ये समझ गए ना डेफिनेशन की। यहाँ पे देखिए, अब जो ये है हमारी ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड एंड
and direction of the AB vector and AD vector is the sum of these two vectors, A vector plus B vector, in this direction is depending the magnitude, their magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. ये जो diagonal है distance A to C. Okay. In the same way you can get from B to D. ठीक students. तो this result is known as parallelogram of a law. क्या है students? ये parallelogram of the vectors. So this result, write down please. This result is known as parallelogram of vectors. Okay, so this is the most important definitions for you. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये definitions parallelogram law of the vectors बहुत अच्छे से समझ में आ गई है. Okay, on the parallelogram A, B, C and D. Okay, तो स्टूडेंट्स आप इस डेफिनेशन की प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए अच्छे से. ओके, तो ये स्टूडेंट्स हैव यू एनी प्रॉब्लम? यस फ्रॉम दिस साइड. ओके, नो प्रॉब्लम. तो स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपके लिए लेके आऊँगा पोजीशन ऑफ ए वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ द वेक्टर्स. ओके, तो प्लीज स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, थ्योरम्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ. तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.